हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक के स्टडी विला में। तो बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड समिति के द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो है इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो जो कि बहुत ही जल्द अगस्त में होगा। तो हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो हर मॉक टेस्ट को लगाने के लिए आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसा कि आपको हर मॉक टेस्ट मिलते रहेगा। तो आइए आज की क्लास में हम लोग साइंस के 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार विद्यालय इस डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आएगा ही आएगा, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। अब आइए इन प्रश्नों को हम बारी बारी से देखते हैं और आप भी साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने नहीं। तो जीव विज्ञान का पिता जो है यह किसे कहता है? तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहता है? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मेंडल। तो इसके जो पिता हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान द फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार है। अब जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीन, कोशिका, माइटोकैंड्रिया, जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर है जीव द्रव्य। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम कोशिका का पता जो है किसने लगाया था? स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान, डार्विन। तो इसका ऑप्शन है बी, रॉबर्ट हुक। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकैंड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो ये किसे कहा जाता है? तो इसका चौथे का राइट आंसर होगा माइटोकैंड्रिया। निम्न में कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कोशिका भित्ति भी करती है, पर्णहरित और सेंट्रियोल भी। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्टिका, सेंट्रोसोम। तो ऑप्शन 6 का बी, लाइसोसोम सही है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडेन स्वान, रॉबर्ट हुक, गेगर मेंडल। तो इसका राइट आंसर 7 का राइट आंसर जो है वो वाटसन एंड क्रिक है। डीएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए कौन सा प्रमुख कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय संश्लेषण, कोशिकीय परिवहन, आनुवंशिक क्रियाओं का। तो 8वां का राइट आंसर आनुवंशिक क्रियाओं का ये संचालन करता है, प्रमुख कार्य है। आरएनए क्या है? तो आरएनए क्या है? तो आरएनए का इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइसोसोम। यानी यह कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। अनुवांशिकी का पिता किसे कहता है? जेनेटिक्स का पिता किससे कहा जाता है? तो जेनेटिक्स का पिता जो है लैमार्क है कि डार्विन है, मेंडल है कि अरस्तु है। तो इसके राइट आंसर है ये मेंडल है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है यह 46 होती है। और यहीं पर पूछ दिया जाएगा कि महिलाओं में कितनी होती है? तो 44 होती है। अगर जोड़ा में पूछ दिया गया तो ये 23 हो जाएगा और महिलाओं में 22 हो जाएगा। निम्न में से मनुष्य में होने वाले अनुवांशिकी रोग कौन से हैं? अब अनुवांशिकी रोग कौन है? यानी जो एक दूसरे से अपने वंश के अनुसार मिल जाए, माता पिता से मिल जाए तो वो वर्ण धरता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफोलिया, टंडर सिंड्रोम के उपयुक्त सभी। ये कौन से रोग हैं जो मिलते हैं? तो ये सभी रोग हैं जो आपके अनुवांशिकी रोग हैं। यानी आप अगर आपको होगा तो आपके लड़के को भी हो सकता है। लड़का पैदा होगा जब, अब लड़का कब पैदा हो सकता है? जब लड़के में एक्स और वाई होगा। एक्स एक्स अगर रहेगा तो लड़की पैदा होगी। तो 14 हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में हो जाता है। हीमोफीलिया किसको होती है? तो रक्त का बहना बंद नहीं होता इस व्यक्ति, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का बहना बंद नहीं होता है। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिक की इकाई है, यह गुण से उपस्थित रहता है कि उपयुक्त सभी? उपरोक्त सभी। तो 15 का डी, उपरोक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अगर आप सभी को उपरोक्त सभी मिले तो ऑप्शन में आप जरूर उपरोक्त सभी पर जाइएगा अगर आपको समझ में ना आए तो, क्योंकि मोस्टली जो उपरोक्त सभी होते हैं वो सही ही होते हैं। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन। तो यह किसने किया? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो है यह हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो प्राकृतिक चयन का जो है यह चार्ल्स डार्विन है, लेमार्क है, अरस्तु है, हरगोविंद खुराना है। तो 17 का राइट आंसर जो है चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर, डहेलिया, सरसों, गेहूं। तो उन्होंने सबसे पहले मटर पर अनुवांशिकी संबंधी का मेंडल ने प्रयोग किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? यानी अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा वह किस रंग को पहचान नहीं सकता? लाल और हरा में उसको दिक्कत होती है। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिल्ट्रेट्रेटा, ऑर्थोपोडा। तो इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ। माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन। ऐसे ही हम सीरीज को लेकर जारी रहेंगे और हमेशा हर दिन आपको 20 क्वेश्चन जीव विज्ञान से और आपको केमिस्ट्री से, भौतिकी से यानी सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश सभी के आपको प्रश्न मिलेंगे। और आपको हर दिन यानी हर सब्जेक्ट के ऐसे ही 10-10 मिनट करके जो है 20 क्वेश्चन, जितने प्रश्न जो हैं 20-20 करके आपको हर के सेट मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और जब कभी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास मैसेज चला जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।